2025 में एक आदमी की चोटी काट दी गई और उसके नाकों को पैरों तले रगड़वाया गया और उसके ऊपर पेशाब छिड़कवाया गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था? उस शख्स से उसकी जाति पूछी गई और जब उसने बताया यादव, तो उस इंसान से उसकी इंसानियत को छीन ली गई। आप बताओ, क्या ये 21वीं सदी है या फिर जातिवाद का अंधेरा? मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इटावा की नहीं, पूरे भारत की कहानी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ, एक ऐसे वायरल वीडियो की पीछे की सच्चाई दिखाने वाला हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे आग की तरह वायरल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसको देखकर पूरा दुनिया हिल गया। ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। यह घटना इंस्टाग्राम पर एक आग की तरह वायरल हो रहा है। चारों जगह इसके ही चर्चे सुनाई दे रहे हैं। ये कहानी इटावा उत्तर प्रदेश, जहां दो संतवाचक गए अपनी कथा को सुनाने, और उसके बाद क्या हुआ आइए इस बात को जानते हैं। पहले तो मैं उन दोनों संतों का नाम बता दूं आप लोगों को। एक का नाम था संत राम यादव और दूसरे का नाम था मुकुटमणि सिंह। होता क्या है कि अपने घर से 20 किलोमीटर दूर पर सिर्फ एक साधारण कथा सुनाने गए थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ ये मानवता पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप बताओ, क्या एक इंसान का ज्ञान धर्म सिर्फ उसके जाति से तय होगा? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार क्या हुआ था उस रात, किन किन लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की या फिर नहीं, और इस घटना से समाज ने क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को सच्ची कहानी और चौंकाने वाली कहानी के साथ। 21 जून की शाम थी। इटावा के दादरपुर गांव में एक कथा का प्रयोजन किया गया था, जहां पर कि दो शख्स जाते हैं, दो कथावाचक जाते हैं। वहां पे उन लोग अपने कथा को सुनाते हैं और फिर उसके आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। वो दोनों कथावाचक संत राम यादव और मुकुटमणि सिंह ने अपनी कथा को सुनाया, और जैसे ही उन लोग कथा को सुना लिया और कथा सुनाने के बाद जब कथा खत्म हो गई तो फिर क्या होता है कि उन लोगों की खाना खाने की बारी आती है। जब उन लोग खाना खाने गए तो कथा जब हो रहा था तो उसी टाइम कुछ मेंबर और उनके जहाँ पे कथा था उनके घर के अगल बगल के लोगों ने उनसे बोला कि आप कौन से जाति से हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यादव हूँ। जब उन्होंने यादव नाम लिया तो काफी लोग चौंक गए और उन्होंने एक इस तरह से जातिवादी निभाया जिसे आप कभी भी सोच भी नहीं सकते हो। होता क्या है कि जब उन्होंने बताया कि मैं यादव हूं तो उसके साथ लोग इतना गलत व्यवहार करते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। होता क्या है चलिए इस बात को जानते हैं। जब उसने बताया कि मैं यादव हूं तो उन्होंने क्या कहा, सारे लोग मिल गए, इकट्ठा हो गए और उससे बोले तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यादव होकर कथा सुना रहे हो? जबकि मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, संत राम यादव और मुकुटमणि सिंह इन लोग पिछले 16 साल से कथा कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक ऐसा दिन कभी नहीं देखा। सोचो, एक जाति को लेकर इन लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा किया। होता क्या है कि जब उन्होंने बताया कि मैं यादव हूं तो उनके सर के बाल और उनकी नाकों को एक औरत के पैर पे रगड़ाया जाता है और उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाता है। बाल कटवा दिया, नाकों को पैरों तले रगड़वा दिया, फिर उसके ऊपर पेशाब इसलिए छिड़का क्योंकि वो बोला पेशाब छिड़क के कि अभी रुको, मैं तुमको पवित्र कर दूं फिर तुम जाना। जैसे मानो कि उसका पेशाब एक गंगा जल बन गया है। वैसे आपका क्या राय है इस कहानी को सुनकर? आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। क्या उन्होंने ये सब सही किया? और वो कथावाचक दोनों लोगों ने बताया कि वो जो लोग थे उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किए और उनको बहुत पीटा गया। क्या दोस्तों आप बताओ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जाति अलग थी? आप मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण जात नहीं, वो एक यादव जाति के थे? मुझे तो ये सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो एक जाति को लेकर ऐसा कर रहे हैं। आप सोचो, मैं उस शख्स से कहना चाहता हूँ जिसके घर पे ये कथा हो रही थी, अरे तुम ऐसा करके भगवान को कैसे खुश करोगे? तुमने कथा किया था, किस लिए किया था? भगवान को खुश करने के लिए। मेरा ये मानना है कि यादव जात एक इतनी नीची जात नहीं होती जैसे तुम उसके साथ व्यवहार किए हो। माना जाता है कि कृष्ण भगवान भी एक यादव हैं, जो कृष्ण भगवान एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या ये यादव जाति एक भगवान की जाति नहीं मानी जाती? मेरे को तो ऐसा लगता है यादव जाति एक पवित्र जाति है और
आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बताना मुझे। सोचो, एक जाति को लेकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ। ये संत राम यादव और मुकुटमणि सिंह की वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से आग की तरह वायरल हो रही है। और बाद में जब संत राम यादव और मुकुटमणि सिंह से ये बात पूछी गई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उन्होंने सारी चीजें ऐसे ही बताई थी। और अगर आप भी संत राम यादव और मुकुटमणि सिंह के साथ हो, आप भी चाहते हो कि इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और ऐसे ही सच्ची घटना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।